टाइप देखेंगे और इस टाइप का नाम है रॉन्गली एंटर डेटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम कुछ संख्याओं का औसत निकालते हैं और उसमें किसी एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या या अनेकों संख्या का जो है हम नंबर गलत नोट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 50 संख्याओं का औसत निकाला, उसमें एक संख्या थी 20, जिसको जो है मान लो हमने 30 नोट कर लिया कॉपी में, और उसके चलते हमारा औसत में जो है गड़बड़ी हो गया। ठीक है, औसत हमारा बढ़ सकता है, घट सकता है इस तरीके से। तो बाद में बोला जाएगा कि अगर आप अपनी गलती को सुधार लेते हैं तो आपकी जो सही औसत होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इन सवालों को जो है हम एक बार पढ़कर जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इनके पीछे का कंसेप्ट। तो सवाल समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि while finding the average of 10 given number, a student by mistake wrote 64 in place of number 46 and got his average 50. The correct average of the given number is। जैसे एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है। सही औसत ज्ञात करिए। ये हमारा सवाल है। ठीक है, सवाल में हमसे क्या बोला गया है? बोला गया है कि देखो औसत है 10 संख्याओं का। ठीक है, और एक एक वर्ड को इंग्लिश में बड़े ध्यान से समझना, हिंदी में बड़े ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गलती हो सकती है। बाई मिस्टेक रोट, कितना लिख दिया? 64, और किसके जगह पर? 46 पर। बस ये हमारा काम था। लिखा आपने कितना है? 64, और किसके जगह पर? 46 पर, और जिसके चलते आपका औसत 50 आ गया। आपने ज़्यादा लिखा है, आप देखो 64 आपने लिखा है और लिखना कितना था? 46 लिखना था। मतलब आप एक बात को समझ चुके हैं कि अब मुझे अपनी संख्या को कम करनी पड़ेगी। मैंने लिखते वक्त ज़्यादा लिख दिया, अब मैं कम करूँगा। अब मैं कम करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरी कभी भी औसत 50 से कम ही आएगी। इस वजह से आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन जो है वो आपके क्या है? 50 से कम है। ठीक है, तो अगर इस सवाल को हम बेसिक मेथड से करते हैं तो हम कैसे करते हैं वो समझिए। ये आपका बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, और बेसिक मेथड के बाद हम आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे कि रॉन्गली एंटर डेटा में स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं। तो सवाल में कहा गया है कि आप 10 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, और आपने 64 लिख दिया किसके जगह पे? ठीक है, बाई मिस्टेक रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46, और आपका एवरेज आया कितना? 50 आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखो 10 संख्याएं थी, औसत 50 था, तो इनका टोटल सम कितना था? तो आप बोलेंगे सर 50 औसत है और 10 संख्याएं, ये इनका टोटल सम था। ठीक है, इस टोटल सम में से आप मुझे बताओ कि अब आपको अपने कौन से वाले डेटा को बाहर निकालकर फेंक देना है। ठीक है, आपने लिखा है 64, तो अब आपको 64 को निकालकर फेंकना होगा। इस टोटल सम में से आप 64 निकालकर फेंक दोगे। ठीक है, और कितना उसमें से इंक्लूड करोगे? तो आप बोलोगे सर 64 निकाले हैं तो 46 जो है इसमें भर्ती कर देंगे। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, मान लो ये हमारे पास 3 डेटा हैं। ठीक है, एक है 20, मान लो एक है 30, मान लो एक है 40। मैंने कहा इस 40 को निकालो और इसके जगह पर 20 को डालो। तो आप क्या करोगे? टोटल सम में से 64 को निकालोगे और उसमें किसकी एंट्री करवा दोगे? 46 की एंट्री करवा दोगे। पहले भी 50 संख्या थे, आज भी 50 संख्या है, और तब अगर आप इनको 50 से भाग देते हो, तब आप इनको किससे भाग कर दोगे? 50 से, क्योंकि टोटल संख्या 50 से नहीं 10 से, क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी है? 10 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट औसत लेकर चला आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 10 संख्याओं का टोटल सम इतना था, उसमें से जो गलत डेटा है उसको निकालना है। गलत वाले को तो हमेशा क्या करते हैं? क्रॉस मारते हैं, चल तू बाहर जा, और सही वाले को एंट्री दे देते हैं। तो गलत वाले को निकालना है, सही वाले को डालना है और भाग कर देना है। जितनी संख्याएं थी उतने से सही औसत हमारा चला आएगा। तो आपको देखो यहाँ पर 46 और 18, 64 हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो है -18 करना पड़ेगा 500 में से। देखो 500 में से 18 घटाओगे तो आएगा आपका 482। ठीक है, 500 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा? 482, और 482 को 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 48.2। कितना आ जाएगा? 48.2। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। तो हम रॉन्गली एंटर डेटा में बस इतना सीखते हैं कि देखो जो गलत है उसको निकालो और जो सही है उसको एंटर करो। ठीक है, और भाग कर दो टोटल संख्याओं से, ये तुम्हारा औसत हो जाएगा। इसमें अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो लास्ट में ये जो 10 है ये 10 से भाग ही हो रहा है, तो कोई फर्क तो खास पड़ नहीं रहा। यानी हम यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच अगर लगाएं तो एक छोटी सी बात को सीख सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं वो भी समझिए। ठीक है, बेसिक मेथड के जगह अगर आप स्मार्ट अप्रोच यहाँ लगाते हैं, मेरे कहने का मतलब है जैसे ये 10 है, ये 10 से अगर आप दोनों में भाग करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर आपका एक स्टेप हम कम कर दे रहे हैं, समझना 10 था ना भाग में। ठीक है, 10 में अब देखो ये 64 और 46 का अंतर कितने का है? तो बोलोगे 50 × 10 माइनस
यहाँ पर जो है वो 18 बटे क्या है 10 है, 18 बटे क्या है 10 है। अब अगर आप 10 से जो है दोनों को भाग करोगे तो 10 से तो ये भाग हो जाएगा यानी ये 50 हो जाएगा, और 10 से इसको भाग करोगे तो 1.8। तो क्या हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाएं जिससे हम सीधा का सीधा लास्ट स्टेप पर पहुंच जाएं और 1 सेकंड में आंसर दे दे? तो इसी का नाम है स्मार्ट अप्रोच। और स्मार्ट अप्रोच में आपको कौन सी बातें समझनी है वो समझिए, ठीक है। एकदम स्मार्ट तरीके से सेकंडों में आंसर आते हैं ऐसे सवालों के, बस स्मार्ट अप्रोच लगाना होता है, ठीक है। छोटी सी बात का ध्यान देना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। मेरा मानना है, आप खुद बताओ, आपने लिखा है अपने डेटा को कितना 64 और असल में आपका डेटा है कितना 46। तो आपका कितना ज़्यादा बढ़ाकर आपने लिख दिया था? आपने बढ़ाकर 18 ज़्यादा लिख दिया था। लिखना 46 था, लिखा 64 था, 18 ज़्यादा लिख दिया था। तो अब आपको 18 कम लिखना होगा, ठीक है। और ये 18 कम हो जाएगा, ये 18 कम हो जाएगा कितनी संख्याओं में बताओ? ये 18 अगर कम होगा तो हर संख्या में कम होगा ना, तो औसतन हर संख्या पर जो है ये 1.8 कम हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हर संख्या पर ये 1.8 की कमी हो जाएगी, ठीक है। पहले औसत 50 थी, अब औसत में इतने की कमी हो गई, तो 50 में से आप 1.8 को घटा दीजिए, 48.2 जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब जो भी यहाँ पर कमी बेसी हो रहा है, अगर हमने ज़्यादा लिखा है तो हम कम करेंगे, अगर हमने कम लिखा है तो हम ज़्यादा करेंगे। हमने यहाँ पर 18 का कम किया है, वो हर संख्या पर कितने का प्रभाव डालेगा? तो हर संख्या पर 1.8 का प्रभाव डालेगा, यानी औसत में जो है हमारी 1.8 की कमी आएगी। तो 50 में से 1.8 घटा देंगे तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम आप सेकंडों में कैसे उड़ाओगे। बोला गया है कि भाई साहब 38 संख्याओं का जो औसत है वो 42 है। आपको बाद में पता चलता है कि आपने 46 केजी के जगह पर आपने 26 केजी पढ़ लिया है, ठीक है। बोला गया ना, इट वाज फाउंड दैट फिगर ऑफ 46 को आपने कितना पढ़ लिया? आपने 26 पढ़ लिया। तो बोला गया है करेक्ट क्या होगा? मतलब आपने जो नोट किया है वो क्या किया है? आपने नोट किया है 26। अब कितना नोट करना है? अब करना है 46, ठीक है। यानी अब आपको 20 ज्यादा नोट करना है। 26 और 46 का अंतर कितने का है? तो आपको 20 अपने औसत में बढ़ा देना है, ठीक है। पहले आपने कम नोट किया था, अब आपको ज्यादा करना है तो 20 बढ़ा देना है। अब ये जो 20 बढ़ेगा ये कितनी संख्याओं में बढ़ेगा? तो 20 बढ़ेगा 38 संख्याओं में। तो 20 बटे 38, 20 बटे 38 अगर आप देखेंगे, आप काटेंगे तो हो जाएगा 10 बटे 19, ठीक है। आप इसको काटिए 2 से तो हो जाएगा 10 बटे 19, ठीक है। 1 बटे 19 जो होता है वो होता है 0.0526, ठीक है। तो 10 बटे 19 जो होगा वो होगा 0.526। 10 बटे 19 कितना होगा? 0.526। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हमारी वैल्यू प्लस में है तो हमारी औसत इससे बढ़ जाएगी, यानी पहले हमारी औसत अगर 42 की थी तो अब हमारी औसत 42.5 की होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जब आप औसत लेते वक्त ज्यादा ले लेते हैं तो आपका औसत बाद में कम करना पड़ता है, और जब आप औसत लेते वक्त कम वैल्यू ले लेते हैं तो बाद में आपकी औसत बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर लेना था हमें 46 लेकिन ले लिया था 26, हमने 20 कम ले लिया था। अब जब वो 20 बाकी 38 लोगों में बटेगा तो वो औसत को कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा ना। तो वो 20 38 में बटने के बाद औसत को इतने से बढ़ा रहा है, यानी 42 में इतना जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या होगा? नया औसत होगा, ठीक है। आप बाकी बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 4-5 सवाल लगातार लगाएंगे, आपके कंसेप्ट इतने शानदार होंगे जिसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 64 देखिए क्या कहा गया है। बोला गया है कि रवि के जो औसत मार्क्स है 5 सब्जेक्ट में 150 हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में 43 को उन्होंने जो है रीड कर लिया है 23 कैलकुलेशन में। अब सोचो रीड कितना किया है, इस बात पे फोकस करो। 23 करना कितना था? 43। कितना ज्यादा अब करना पड़ेगा उनको औसत में? भाई साहब अब तो जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। 23 का लेकर डेटा वो अपना औसत निकाल चुके थे, लेकिन बाद में पता चला रहे यार 23 नहीं लेना, हमें तो 43 लेना है, मतलब हमें 20 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 20 बढ़ाना पड़ेगा, इस बात को समझिए। अब ये 20 बढ़ेगा तो कितनी संख्याओं में बढ़ेगा? एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इन 5 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में? 5 सब्जेक्ट में। तो 20 को अगर आप 5 सब्जेक्ट में बांटोगे तो हर सब्जेक्ट में 4 बढ़ने वाला है, हर सब्जेक्ट में 4 बढ़ जाएगा। पुराना औसत अगर 150 का था तो नया औसत अब 154 हो जाएगा। 154 इज द करेक्ट आंसर। CHSL का पूछा हुआ एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर हमें कम करना होगा तो हम कम करेंगे औसत में, हमें ज्यादा करना होगा तो हम ज्यादा करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 40 बच्चों का जो औसत है वो 68 है। बाद में पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो इनकरेक्टली एंटर कर लेते हैं 48 और 64 को इंस्टीड ऑफ 84 एंड 64,
ठीक है, तो बोला गया है करेक्ट एवरेज क्या होगा। 40 छात्र हैं, उनका औसत कितना है 68 पाया गया है। यदि 2 छात्र हैं, अब यहाँ एक डेटा नहीं, हमारा 2 डेटा गलत एंटर हो गया है। ठीक है, पहला वाला जो है वो डेटा मूलवंश 84 एवं 46 के बजाय जो मूल होना चाहिए, जो एक्चुअल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 84 और 46। मतलब 84 इंस्टीड जिसके साथ लगता है ना, इंग्लिश में इंस्टीड और हिंदी में मूलवंश या मूल संख्या, तो हमें जो है वो हमें 84 और 46 एंटर करना था, बट हमने कितना एंटर कर दिया 48 और 64 कर दिया। तो बताओ क्या होगा। पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूं कि जब 2 डेटा आएंगे तो क्या करेंगे, फिर मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो बेसिक का मतलब क्या हो गया। ठीक है, 40 बच्चे हैं और उनका औसत कितना पाया गया है 68 पाया गया है, यानी जो इनका टोटल सम होगा वो कितना होगा 40 × 68। ठीक है, जो नालायक है, जो गलत से इनकरेक्ट एंटर हो गया है, इनकरेक्ट कौन कौन सा हुआ है 48 और 64, तो 48 और 64 को आप क्या करेंगे बाहर कर देंगे और करेक्ट डेटा की एंट्री करेंगे, यानी उनको जोड़ेंगे। तो 84 और 46 जो हो गया वो क्या हो गया आपका करेक्ट डेटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब इनको भाग कर देना है, 2 लोग ग्रुप से बाहर गए, 2 लोग ग्रुप में अंदर आ गए, यानी औसत में जो है कोई कमी नहीं होगी। 40 लोग थे तो 40 लोग ही रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। यहाँ पर आप माइनस वाले को एक साथ जोड़ लोगे तो आपका आएगा 112। 68 और 64 और 48 कितना हो गया माइनस का 112। ठीक है, और जब आप इनको जोड़ोगे, ठीक है 84 और 46 है ना, 84 और 46 है यहाँ पर, और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये होंगे 130। ठीक है, 130 में से 112 गया तो कितना होगा 18 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 40 × 68, 40 × 68 माइनस, ठीक है 18 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहाँ पर। अब आप यहाँ भाग करेंगे 40 से दोनों साइड में, तो 40 से 40 कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 68। और 40 से जब आप 18 को काटोगे, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर इतना बटे 40 है, इसका मतलब ये ऐसा लिखा जा सकता है कि 40 × 68 बटे 40, ठीक है माइनस 18 बटे 40, माइनस 18 बटे 40। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीधा एक लाइन में आप कैसे लिख सकते थे और कैसे नहीं। 40 से आपका 40 कट जाएगा तो वैल्यू आएगी आपकी 68 और माइनस, ठीक है 4 से 4 गुना होता है 16, ठीक है 20 आएगा तो 0.5, 0.45, ठीक है 0.45। 68 में से अगर आप इतना घटाते हैं तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, आपकी वैल्यू प्लस की है ना, ये प्लस 18 आएगा ना, हर जगह पे प्लस 18 आएगा, तो 68.45 इज द करेक्ट आंसर। 68.45 जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 68.45। ठीक है, अब इसी सवाल को देखिए यहाँ पर कि इसी सवाल को अगर हम स्मार्ट अप्रोच से बनाए तो कैसे बनेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट में सिर्फ एक लाइन में आंसर निकाल देना है, क्योंकि हम हीरो लोग हैं, हम ज़्यादा कैलकुलेशन करते नहीं हैं। हमने एवरेज को बड़े शानदार तरीके से पढ़ा है, बच्चे लोगों को बेसिक बनाने दो, अपन तो लगाएंगे स्मार्ट अप्रोच, सीधी सी बात है। ठीक है, मुझे बताओ कि आपने कमी की है, ठीक है आपने रॉन्ग डेटा कितना एंटर कर दिया है। आपने रॉन्ग डेटा जो एंटर किया है वो किया 48 और 64। जब आप इनको जोड़ोगे तो 112 आएगा, ठीक है, और सही डेटा आपका क्या है, तो सही डेटा जो है वो है 130। ठीक है, तो आपके रॉन्ग डेटा में और आपके सही डेटा में अंतर कितने का है 18 का अंतर है, यानी अब आपको संख्या को 18 बढ़ा कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 जो है अब आपके एवरेज में बढ़ जाएगा, और ये 18 कितने लोगों में बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर 40 लोगों में बढ़ेगा। जब आप 18 को 40 से भाग करोगे तो 0.45 आपका आएगा, यानी अब हर किसी के औसत पर कितना का बढ़त होगा 0.45 का। पुराना औसत था 68 का, उसमें आपने इतना जोड़ दिया तो आपका नया औसत आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर। सीजीएल का सवाल था, सेकंडों में हल करने वाला था अगर आप सही अप्रोच लगाते तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 10 जून का एकदम नया वाला, एकदम ताज़ा क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच हमारा एकदम शानदार रहेगा। बउआ वाला मेथड लगाएंगे नहीं कि जिससे समय बर्बाद हो, शानदार स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे अपन। बोला गया है 50 संख्याओं का औसत जो है ना वो 64 है। 2 स्टूडेंट का मार्क, अब देखो बिना पेन उठाए करो एक बार। ठीक है, आपने इनकरेक्ट डेटा जो है वो एंटर किया है, उनका सम कितना है, तो 38 और 42, यानी आपने जो है 80 डेटा जो है 38 और 42 को जोड़ोगे तो इनकरेक्ट डेटा आपने 80 लिया है। ठीक है, और जो करेक्ट डेटा है वो कितना है, तो 83 और 24। जब आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो 80 से इसका 80 खत्म, 24 और 3 27, यानी अब हमें 27 बढ़ाकर लिखना है। ठीक है, अगर हम 27 बढ़ाएंगे कितने बच्चों पर 50 पर, तो 27 बटे 5 यानी 5.4 हमारा बढ़ जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? इंस्टेड ऑफ इतना 27 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात? 27 बटे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना, 27 बटे, तो हमारा डेटा जो है वो 27 बढ़ जाएगा और कितने के ऊपर बढ़ जाएगा? 50 के ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको भाग करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो, ठीक है, 5 से 5 गुना 25 होता है, ठीक है, और 20 हो गया, तो 0.54 जो है आपका बढ़ जाना है कि 0.54 आपका औसत बढ़ जाएगा। तो पहले औसत अगर 64 था तो अब औसत 64.54 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 27 बटे 50 जीरो सॉरी 0.54 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? सवाल को पूरा पढ़िए, पूरा समय आपको दिया जा रहा है, पूरा पढ़िए। सीजीएल 4 मार्च का सवाल है, बढ़िया सवाल है और बढ़िया शिफ्ट का क्वेश्चन है, लेकिन गलती नहीं करनी है। सवाल को पढ़िए। सवाल को पढ़ लिया आपने। कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर विच वाज 2.5 ईयर मोर देन। ठीक है, इस सवाल को हम करेंगे, लेकिन पहले जिस टाइप में हम कर रहे हैं ना, पहले वो सारे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो गया कि 50 संख्याओं का जो औसत है वो आपने 20 माना है और 3 संख्याएं 26, 36 और 64 को आपने रॉन्गली एंटर कर लिया है, कितने से? 31, 46 और 59 से। आप करेक्ट एवरेज बताओ। सेम कंसेप्ट आपको लगाना है, ठीक है, अलग कंसेप्ट कुछ भी नहीं लगना है। तीनों इनकरेक्ट डेटा को जोड़ लो, तीनों करेक्ट डेटा को जोड़ लो। ठीक है, जो भी उनका अंतर आएगा, अगर माइनस में आएगा तो माइनस में, प्लस में आएगा तो प्लस में, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से और बाद में एवरेज से उसको घटा दो। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आराम से पीजेडब्ल्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए सेम तरीके का एक और क्वेश्चन हो गया, सेम कंसेप्ट पर आधारित है कि जो चंदन है उसका पता चलता है। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ 3 डेटा पे। कहा गया है कि चंदन ने जो औसत निकाला है 10 संख्याओं का, पता चला 45 है। श्याम को ये बात समझ में आता है कि यार सम नंबर्स इतना को रॉन्गली हमने एंटर कर लिया है। जो रॉन्ग एंटर किया है वो देखो, 8, 4, 12, 3, 15, 6, 3, 9, 1, 10, यानी 160 आपने गलत एंट्री मारी है। जो गलत एंट्री है वो रॉन्ग एंटर कितना है? 160 है। और सही एंट्री कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 6, 3, 9, 1, 10, ठीक है, और 8, 4, 12, 3, 15, यानी 115 एंट्री होनी चाहिए। तो आपने कितना बढ़ाकर अपने कॉपी में नोट कर लिया है? आपने 35 ज्यादा नोट कर लिया है। 35 ज्यादा आपने नोट कर लिया है। नोट करना चाहिए 115, कर लिया 160, तो अब 35 को कम करो। अब 35 को जब आप कम करने चलोगे और कितने संख्याओं पर आप बोलोगे सर 10 संख्याओं पर, तो हर किसी पे 3.5 की कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो आप अपने 45 के औसत से इतना घटा दीजिए, वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 45 में से 3.5 चला जाएगा तो उत्तर कितना आएगा बताओ जल्दी से। ठीक है, 115 है ना, 45 होगा ना ये, यहाँ पर 1 मिनट 160 में से 115 जाएगा तो 45 आएगा, और इस 45 160 में से 115 जाएगा तो 45 आएगा। इस 45 को कम करना है इतने में, यानी 4.5 की कमी। तो 45 में 4.5 की कमी, तो आंसर होगा 40.5। फिर से समझिए, जो रॉन्ग डेटा हमने जोड़ा था वो सो गया हमारा, देखो 8, 4, 12, 3, 15, 160। जो रॉन्ग डेटा है वो 160 है, जो करेक्ट डेटा है वो 115 है। दोनों में अंतर कितने का है? तो 45 का, यानी हमने 45 ज्यादा ले लिया था, तो अब हमें 45 कम करना पड़ेगा। 45 कितनी संख्याओं पर? 10 संख्याओं पर, यानी 45 बटे 10। तो प्रत्येक संख्या पर 4.5 की कमी होगी, तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 45 में से 4.5 कम। सेम जो है, सेम सवाल जो है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने करा दिया और सेम आपके एमटीएस में भी आया था सेम तरीके से। अब आप, मुझे नहीं लगता यहाँ पर पेन उठाने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रॉन्गली रीड, जो रॉन्ग एंटर किया है वो कितना? 50, 30, 80, 10, 90, ठीक है, और 9, 4, 136, यानी जो रॉन्ग डेटा है वो आपका है 136। अब जो करेक्ट डेटा है वो भी देख लो। ठीक है, 6, 3, 9, ठीक है, 100 हो गया हमारा, 100, 126। तो करेक्ट डेटा कितना है? 126 है, रॉन्ग डेटा 136 है। रॉन्ग 136, करेक्ट 126, यानी ठीक है, हमने रॉन्ग 10 ज्यादा कर लिया था, हमने 10 ज्यादा मेजरमेंट कर ली थी, हमने गलती से 10 अंक ज्यादा चढ़ा दिए थे। अब हमें 10 कम करना पड़ेगा। 10 कम करना पड़ेगा कितने पे? 50 संख्याओं पे। तो 10 बटे 50 यानी 1/5, ठीक है, 1/5 हो गया हमारा। अब 1/5 बताइए कितना होगा? 0.2। ठीक है, तो अगर
आप 20 में से 0.2 घटाएंगे तो 19.8 आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो ऐसे सवालों को उड़ाया जाता है, बनाया नहीं जाता, उड़ा दिया जाता है हवा में, चल तुम उड़ जाओ यहाँ पे। 10 संख्या हमें कम करना था, जाहिर सी बात है भाई साहब हम क्या करेंगे 10 एक और बात, एक और बात, ठीक है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर, ठीक है 10 संख्या हम कम करेंगे, ठीक है। देख लो आप, फिर से एक बार बेसिक से बता देता हूँ, इनका जोड़ देखो 5 4 9 100, ठीक है। यहाँ पर 5 देखो 4, यहाँ पर कितना हो गया 5 3 8 और एक 90, ठीक है। 9 4 13 136 हमारा रॉन्ग डेटा हो गया। और इसको जोड़ोगे तो 6 3 9 10 126 हमारा करेक्ट डेटा हो गया। ये हमारा रॉन्ग डेटा है, ये हमारा करेक्ट डेटा है। हमने 10 ज़्यादा नोट किया है, हमने 10 ज़्यादा नोट किया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 10 कम करना पड़ेगा। 10 कम करना पड़ेगा कितनी संख्याओं में 50 में, तो -10/50, ठीक है। यानी आ जाएगा हमारा -0.2। तो हमें अपने औसत से 0.2 कम करना पड़ेगा। 50 में से 0.2 कम करो, सॉरी 20 में से 0.2 कम करोगे तो कितना होगा 19.8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर फिर धीरे धीरे मैं आपकी लेवल भी यहाँ पर बढ़ाऊंगा, ठीक है। और हर टाइप के हर क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा आराम से। तो सारे टाइप को बड़े आराम से देखिए, ठीक है। और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, सारे टाइप्स को तो आराम से कवर करेंगे उसको, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इस तरह का भी सवाल बड़ा फेमस आता है। कहा जाता है कि एक विद्यार्थी 2 अंकों की, ठीक है, 10 संख्याओं का औसत निकालता है। 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की नहीं है, 2 अंकों की संख्या है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख दिया जाता है। 10 अंक निकाले, उसमें से किसी एक संख्या को उसने जो है गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख दिया, ठीक है, जिसमें उसका औसत 2.7 कम हो गया। बदली हुई संख्या का अंतर ज्ञात करिए। सीधा सेकंडों में टिक करो, 27 × 2.7 × 10 27, 27/9, 3 आएगा। करेक्ट आंसर होगा 3। बात खत्म, ठीक है। कैसे किया वो समझ लो यहाँ पर, ठीक है। समझिए सवाल को। कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है वो किस फॉर्म में होती है। जैसे मान लो, अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ xy, तो xy एक 2 अंकों की संख्या है। जैसे मान लो xy की जगह पर 23 मान लो, तो 23 को आप क्या लिखते हो, 23 को बोलते हो सर 2 दहाई के स्थान पे है, तो 2 को आप 10 के साथ गुना करते हैं, और 3 जो है क्याई के स्थान पर है, यानी 3 × 1 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप बताइए। बिल्कुल लिखते हैं। तो उसी तरीके से xy को क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर x जो है वो दहाई के स्थान पर है, तो x × 10, और y क्याई के स्थान पर है, तो y × 1। कल के दिन इस xy को आप जो है मूड बदल जाता है और आप yx का फॉर्म लिख देते हैं, तो आप बोलेंगे yx का मतलब क्या हो गया। देखो xy लिखोगे तो x × 10 y × 1। अब मान लो इसका नंबर बदल देते हो। कहा जाता है कि आपने पढ़ा 23 था और आपने लिख दिया 32, तो भैया संख्या तो आपस में पलटी हो गई ना। जो इक्याई पे था तो वो दहाई पे आ गया, जो दहाई पे था वो इक्याई पे आ गया। तो yx अगर आपने लिख दिया तो yx का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो बोलेंगे सर y × 10 + x × 1। अब सवाल में कहा गया है दोनों का अंतर है। सवाल में कहा गया है दोनों का अंतर। जैसे मान लो कि पुराने वाली संख्या 32 थी, उसको बदलकर आपने 23 कर दिया, तो 32 और 23 का अंतर कितना हो गया 9 का। तो उसी तरीके से जब आप इसको घटाओगे दोनों संख्याओं का अंतर, तो 10x में से एक x चला जाएगा तो आ जाएगा 9x, और y में से जो है 10y जाएगा तो हो जाएगा -9y, ठीक है। ये दोनों संख्याओं का अंतर आ चुका है। ये दोनों संख्याओं का क्या आ चुका है, हमारा अंतर आ चुका है। पुरानी संख्या और बदली हुई संख्या का जो अंतर है 9x - 9y। अगर आप यहाँ पर कॉमन लेने की बात करोगे तो बोलोगे सर 9 × x - y। अब ये x - y क्या है, वो 2 संख्याओं के, ठीक है, डिजिट का अंतर है। वो 2 संख्याओं के डिजिट का अंतर है। यानी एक संख्या जो हमारी बदली थी, अगर हम उनको जो है उनके अंकों का अंतर देखें, x और y का अंतर देखें, तो वो वैल्यू 9 × x - y का मल्टीपल होगी। सवाल में कहा गया है कि वो एक नंबर को जो है उसके नंबर बदल कर लिख देता है, जिसके चलते उसका औसत इतना कम आता है। देन द करेक्ट आंसर, औसत 2.7 कम आता है। पूरे संख्या पर, प्रत्येक संख्या पर 2.7 की कमी आ जाती है। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, टोटल के टोटल 10 संख्याएं हैं। अगर एक संख्या के चलते 2.7 की कमी आती है औसतन, तो पूरे संख्याओं पर कमी कितने की आएगी, तो पूरे संख्याओं पर 2.7 × 10 यानी 27 की कमी आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक संख्या के बदलने के चलते पूरे सम में गड़बड़ी हो गई, कितने की 27 की। तो आप बोलोगे सर ये जो 9 × x - y है यही बराबर है किसके, 27 के। तो यहाँ पर 9 से काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x - y = 3, ठीक है। लेकिन आपको अपने पेपर में ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी संख्या को जो है आप इंटरचेंज करके लिखते हैं, जब भी आप इंटरचेंज करके लिखेंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 से मल्टीप्लाई होता है,
ठीक है। और उनका जो सम होता है वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। 10x में 1x जोड़ोगे 11x हो जाएगा, 11y हो जाएगा। तो हमें जो सीखना नंबर सिस्टम है मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे 2 अंकों की संख्या है तो जो उनका डिफरेंस होता है ना वो हमेशा आप नोट कर लो 9 का मल्टीपल होगा, और जो उनका सम होगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है। सवाल में हमसे ये कहा गया 9 का मल्टीपल, बिल्कुल सवाल में कहा गया है तो जाहिर सी बात है 9 इंटू हमारा आता है डिफरेंस बराबर 9 इंटू डिफरेंस बराबर, सवाल में कहा गया संख्या को बदलने पर अंतर कितने का आया, तो अंतर 2.7 कम आया। अगर एक संख्या पर 2.7 कम तो 10 संख्याओं पर कितना कम, 27 कम। तो जो उनका डिफरेंस है वो वैल्यू कितना है, 3 है। जो उनका डिफरेंस है वो वैल्यू कितना है, 3 है। कल के दिन मान लो यहाँ 5.4 होता, कितना होता, 5.4 होता, तो आप बोलते कि सर यहाँ पर जो है एक संख्या के चलते 5.4, तो 10 संख्याओं पर 54 का अंतर, ठीक है, 10 संख्याओं पर 54 का अंतर, यानी 9 इंटू डिफरेंस बराबर 54, तो डी की वैल्यू आ जाती है हमारी 6। क्लियर है। चलिए अब ये जो है एक बढ़िया वाला क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप के ऊपर, ठीक है। तो इस कैटेगरी का ये सवाल भी देखेंगे जहां पर आपने डेटा भी गलत एंटर कर दिया है और उनके संख्याओं को भी गलत एंटर कर दिया है, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या कहा गया है आपका कि आपने 25 नेचुरल नंबर का जो औसत है वो 40 लिया है। एक नंबर को आप रॉन्ग एंटर कर देते हैं 20, जबकि उसके जगह पर सही स्थान जो देना था उसको 60 का देना था। दूसरे डेटा को आप एंटर कर देते हैं 60, जबकि सही वैल्यू जो थी वो 40 थी। बाद में आपको ये भी पता चलता है कि आपने 25 संख्या जो ली थी ना वो 25 संख्याओं का औसत नहीं था, वो असल में 20 ही संख्याओं का औसत था। तो आपसे बोला गया सही औसत बताओ, एकदम ट्रू एवरेज बताओ। समझ रहे हो, मतलब हमारे साथ ऐसा कहानी हो गया जैसे मान लो हमने 25 संख्याओं का औसत मान लिया था, बाद में पता चला यार वो 25 तो है नहीं, वो 20 संख्या है, उसमें से भी 2 डेटा का हमने गलत ही ले लिया। तो अब देखो इतना बड़ा सवाल, बेसिक से जाओगे बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक में भी मैंने आपको एक छोटा प्यारा कंसेप्ट दिया था, वो समझो। बेसिक में भी मैंने आपको छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट दिया था। मैंने कहा कि टोटल जो सम है हमारे पास वो कितना है। आप बोलोगे सर 25 संख्याओं का औसत 40 है, तो 25 इंटू 40 जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल सम होगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 40, ठीक है। उसमें से हमें कितना माइनस करना है, 1 नंबर इज रॉन्गली एंटर्ड एज 20, तो हम 20 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इन प्लेस ऑफ, किसके प्लेस पर, 60, तो 20 को माइनस करेंगे तो 60 को फिर लेकर आ जाएंगे। फिर दूसरे नंबर को जो है हमें 60 माइनस कर देना है क्योंकि वो रॉन्ग डेटा है। तो सही डेटा क्या है, सही डेटा जो है वो 40 है, ठीक है। टोटल सम में से 20 को घटा दिया रॉन्ग डेटा को, राइट डेटा एंटर कर दिया, फिर रॉन्ग डेटा घटा दिया, राइट एंटर कर दिया। अब इसको बताओ खुद मुझे कितने से भाग करोगे, ये कितनी संख्याओं का औसत है, ये भाई साहब 20 संख्याओं का औसत है, 20 संख्याओं का औसत है, 25 का नहीं है। सवाल में खुद एग्जामिनर बोलता है 25 नहीं लेना, 20 लेना है। तो आप इसको कितने से भाग कर दोगे, 20 से भाग कर दोगे, ठीक है। जो आप इसको 20 से भाग करोगे तो देखो 60 और 60 आपस में खत्म हो गए। 40 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 20 ही तो बचेगा ना। 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। 25 का 4 गुना यानी 1000, 1000 में 20 जोड़ोगे तो 1020, और 1020 को जब आप 20 से भाग करोगे तो बोलोगे सर हमारा डेटा जो है वो 51 आ रहा है। 51 इज द करेक्ट आंसर। 51 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट औसत होगा, ठीक है। तो जहां पर आपके डेटा को बदल दिया जाता है, बड़े आसानी तरीके से ऐसे कर सकते हो। अच्छा, टोटल सम में से जो गलत है उसको घटा दिया, जो सही है उसको फीड कर दिया, और भाग करेंगे जो सही डेटा होगा उससे, 20 से करेंगे, ये नहीं कि 25 से कर दिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब एक और सवाल ऐसा लगाओगे, ठीक है। तो एक और सवाल देखो यहाँ पर, जैसे कहा गया है कि 25 बच्चों का जो औसत है वो 40 है, ठीक है। बोला गया एक स्टूडेंट जो है वो 20 नंबर लेकर आता है, गॉट 20 इंस्टीड ऑफ 60, ठीक, एंड अदर स्टूडेंट गॉट 90 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 80। द नंबर ऑफ स्टूडेंट रॉन्गली एंटर्ड इज 25 इंस्टीड ऑफ 20। ट्रू एवरेज बताओ। 25 छात्रों का औसत 40 है, तो पहले तो बोलेंगे 25 छात्रों के द्वारा जो सम है वो कितना होगा, तो 25 इंटू 40 होगा। उसके बाद एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है, मतलब उसने नोट कर दिया है, तो 20 को घटा दो जो गलत डेटा है, और जो सही डेटा है 60 उसको लिख दो। उसके बाद क्या बोला गया है, और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। यानी 90 में से घटा दो और कितना जोड़ दो, 80 जोड़ दो यहाँ पर। और भाग करोगे तो कितने से भाग करोगे बताओ, भाग करोगे तो बोलोगे 20 से भाग करना है सर, 20 करेक्ट डेटा है। तो 8 और 6 14, और 9 और 2 11, ठीक है। 140 में से 110 घटा दोगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है।
30 हो जाएगा, और 25 का 4 गुना 100 यानी आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, 30 बटे कितना हो जाएगा 20, काटेंगे 2 पचे 10, 51.5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 51.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई कष्ट आप लोगों को बताइए। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े शानदार होते हैं, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आराम से हल कर सकते हैं। आपका चाहे एक डेटा को बदल दे, चाहे 2 डेटा को बदल दे, चाहे 3 डेटा को बदल दे, तीनों केस देख लिया, फिर आपके टोटल नंबर को भी बदलते वो भी केस देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब सवाल में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल 73 नंबर आपके सामने है। बोला गया है एक परीक्षा में अंकों का, ठीक है, औसत 50 प्राप्त हुआ। कंप्यूटेशनल त्रुटियां की कटौती के बाद 100 छात्रों का अंक बदलकर 90 से 60 कर दिया गया है, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? मान लो कि छात्रों की संख्या कितनी भी हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, ठीक है, और एवरेज मास जो फाउंड किया गया था उनका वो कितना किया गया था, 50 किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर तो टोटल सम जो होता था वो कितना होता था, 50 एवरेज था और n बच्चे थे, तो ये हमारा टोटल सम होता था। आप अपना कंप्यूटेशनल एरर जो है वो ठीक करते हैं, एक कैंडिडेट पर नहीं, टोटल 100 कैंडिडेट पर, और हर किसी को आप 90 से 60 लेकर आते हैं, यानी आप प्रत्येक में कितने की कमी करते हैं बताइए। मैंने आपके नंबर, किसी एक संख्या को मैंने 90 से 60 कर दिया, मतलब मैंने उसमें 30 की कमी की। ऐसी टोटल मैंने कितनी संख्याओं के साथ किया, 100 संख्याओं के साथ किया, तो प्रत्येक संख्या पर 30 की कमी की, तो 100 संख्याओं के साथ मेरी इतनी की कमी हुई होगी। ठीक है, और बाद में जब मैंने इसको टोटल संख्या के साथ भाग कर दिया, बाद में जब मैंने इसको टोटल संख्या के साथ भाग कर दिया, यही तो होता है कि टोटल सम में जो आपका एरर है उसको घटा दीजिए। तो टोटल सम में से अपने एरर को घटाकर टोटल नंबर से भाग करेंगे तो बाद में आपका औसत कितना आ जाता है, 45 आ जाता है। ठीक है, जब आप n को उधर लेकर जाएंगे तो 45n हो जाएगा, 50n में से 45n घटेगा तो 5n हो जाएगा। 5n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 30 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 6 बार में तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तो तरीका हमारा ये हो गया, और दूसरा तरीका आप ऐसे समझ लो, बिना पेन उठाए वाला तरीका समझ लो। देखो, प्रत्येक संख्या पर कितने की कमी हुई है, तो आप बोलोगे सर 30 की कमी हुई है। प्रत्येक संख्या पर कितने की कमी है, बिना पेन उठाए वाला आंसर एकदम, सर प्रत्येक संख्या पर 30 की कमी है। टोटल कमी कितनी संख्याओं पर आई है, टोटल कमी 100 संख्याओं पर आई है। ठीक है, ये आपका टोटल कमी हो गया। ये क्या हो गया है, टोटल कमी हो गया है। एक संख्या पर 30 की कमी तो 100 संख्याओं पर इतनी कमी। अब इनके चलते क्या होता है, आपका औसत कितने से कम हो जा रहा है। पहले आपका औसत 5 था, ठीक है, और अब आपका औसत जो है, देखो जैसे ये जो भी कमी होती है ना, इसको टोटल लोगों में बांट दो। अगर इस जो भी कमी को टोटल n लोगों में बांट दोगे तो वो बताएगा कि आपका औसत कितने से कम हो गया है। या आप ऐसे भी बोल लो, सर ये कमी थी और इस कमी को औसत के कमी से घटा दो, तो टोटल औसत के कमी से भाग कर दो तो टोटल नंबर ऑफ लोग आ जाएंगे। पहले औसत 50 था, अब औसत 45 है, तो यही कमी के चलते औसत भी हमारा 5 से कम हो गया। टोटल कमी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एवरेज बराबर टोटल पीपल। 5 से काटोगे 6 बार में तो एक लाइन में आंसर 600 मारोगे, 600 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, जो भी कमी बेसी आएगा ना उसको आप भाग कर देना, किसके साथ भाग कर देना, ठीक है, कि औसत में कितने की कमी बेसी आएगी, बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिखने में इतना बड़ा संख्या है बट सेम तरीके से इसकी भी कहानी है। कोई बहुत बड़ा संख्या है नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। सवाल को पढ़िए, बड़े आराम से तसल्ली से पढ़िए। बोला गया है सेवरल स्टूडेंट ने किसी एग्जाम को दिया है, पता चला है जो आंसर था ना, एरर इन द आंसर की विच अफेक्टेड द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट, जिसने 48 बच्चों के मार्क्स को अफेक्ट कर दिया, और उनका जो एवरेज आया रिड्यूस हो गया किससे, 78 से 66 पे। एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इंक्रीज बाय 3.5 मार्क्स, दिस रिजल्टेड द रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट बाय 4.5 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अटेंडेड द एग्जाम। बढ़िया सवाल दिख रहा है आपको, ठीक है। सवाल में कोई कमी आई है 2 पैसे की भी, बिल्कुल नहीं। अपनी इज्जत सवाल ने जो है एकदम बरकरार रखी है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्री में तो दिया भी नहीं जाएगा, दिया जाएगा तो बनेगा नहीं जल्दी से,
इसलिए कि समय का ज़्यादा प्रेशर होता है, उतने समय में बनाना होता है। एक एक सवाल को पढ़िए। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, मान लो कि x छात्रों ने परीक्षा दी, n छात्रों ने परीक्षा दी। उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी, आंसर की में गलती हो गई, जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित कर दिया। कुछ छात्रों ने पेपर दिया होगा, उसमें से 48 छात्रों के अंक प्रभावित हो गए होंगे और उनके औसत अंक 78 से घटकर, ठीक है, 66 हो गए। जैसे मान लो हमारे पास टोटल n छात्र थे, ठीक है, जिसमें से हमारे पास 48 अंकों का मार्क्स प्रभावित हो गया। ये 48 जो थे ना, पहले कितना औसत कैरी कर रहे थे 78, अब इनके पास कितना हो गया 66 हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि 12 जो है हर विद्यार्थी पे कम हो गया है। यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी पर कितने की कमी हो गई है, 12 की। पहले भाई साहब 78 रुपए रखता था जेब में, अब 66 रखता है, तो प्रत्येक व्यक्ति पर 12 की कमी हो गई है। और ऐसे कितने लोगों पर कमी हुई है, 48 लोगों पर कमी हुई है। उसके बाद शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंकों की वृद्धि हो गई है। इनके चलते, कम होने के चलते बाकी बच्चे जो बच गए, ठीक है, टोटल बच्चे हमारे पास n थे, 48 में जो है वो इतने की कमी हो गई, तो बचे वो कितने बचे, वो बचे वो n-48। यानी अगर मान लो 50 थे, 48 की इतनी की है, तो बचे कितने, तो 50 में से 48 गया। उसमें प्रत्येक के औसत पर कितने की कमी है बताओ, ठीक है। प्रत्येक की जो औसत है वो कितने से बढ़ गई है, आप बोलेंगे सर 3.5 से बढ़ गई है प्रत्येक का औसत, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेड है ना, दिस रिजल्टेड द रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट बाई 4.5 मार्क्स। और इसके चलते जो पूरे के पूरे सभी लोगों पर औसत में कमी आ गई, वो कितने की कमी आ गई, -4.5 की कमी आ गई। बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया था वो कितने थे। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास n विद्यार्थी थे, जिसमें से 48 विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, उनके औसत में प्रत्येक पर 12 की कमी आई है। और n-48 यानी जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, उनमें प्रत्येक के औसत में 3.5 की बढ़त आई है, ठीक है। इस तरीके से जब हमने फाइनल में इनका औसत कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि हमारा औसत 4.5 से कम हो गया, ठीक है। पहले का कोई औसत दिया गया है सवाल में, सेवरल स्टूडेंट हैव टेकन एन एग्जाम, दिस वाज एन एरर इन द आंसर की विच अफेक्टेड द मार्क्स ऑफ इतना स्टूडेंट एंड देयर एवरेज मार्क्स रिड्यूस फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड द एग्जाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक तो इसको ऑप्शन से किया जा सकता है और दूसरा जो है बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने ये चीज नोटिस किया कि भाई तू कम हो रहा है, ठीक है, ये भाई साहब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और ये जनाब जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर भी पूरे के पूरे डेटा पर कमी कितने की आ रही है, 4.5 की। आप मुझे ये बताओ कि सिर्फ इसके चलते जो कमी आ रही है वो कितने की आ रही है। आप बोलेंगे सर एक संख्या पर 12 की कमी, तो 48 संख्याओं पर कितने की कमी, तो 48 × 12 की ये कमी लेकर आ रहा है, ठीक है। हर संख्या 12 कम लेकर आ रहा है, तो 48 संख्याओं पर इतने की कम है। ये 3.5 जो है वो ज्यादा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या कितनी ज्यादा आ रही है, तो n-48 के चलते कितना ज्यादा आएगा, प्रत्येक संख्या के चलते 3.5 ज्यादा, तो इतनी संख्याओं के चलते इतना ज्यादा। जैसे मान लो ये 40 कम लाता, ये 20 कम लाता, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल संख्याओं से, तो पता चल जाता है कि प्रत्येक में कितना कम आ रहा है या कितना ज्यादा आ रहा है, ये बात पता है, ठीक है। तो ये जनाब इतना कम लेकर आए टोटल, और ये जनाब इतना कम लेकर आए। अगर इनके कमी को हम टोटल नंबर से भाग कर दें, n से भाग कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक संख्या पर कितना कम आया है, कितना ज्यादा आया है, -4.5। कोई दिक्कत की बात। 48 को 12 से गुना करेंगे, 12 × 8 = 96 का 6, 9 हाथ में, 12 चौके 48 और 9 57 हो गया, ठीक। 12 × 8 = 96, 6, 9, 12 चौके 48, ठीक है, और 9 हो गया हमारा 57, 576 हो गया हमारा। 3.5n है तो 3.5n कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7/2 है, 24 को 7 के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 को 7 के साथ जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस में 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 16 बराबर। अगर आप उसको लेकर जाएंगे तो होगा -4.5n। कोई दिक्कत। 4.5n को 3.5n के साथ जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा डेटा 8n, ठीक। 8 और 6 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। 7 6 13, 14 का 4 हो गया। 5 1 6 1 7 हो गया, ठीक है। n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8 9 72 और हमारा हो गया
24 n की वैल्यू हमारी 93 आ चुकी है। 93 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में, n डेटा थे, उसमें से 48 लोगों पर 12 की कमी हो चुकी है औसत में, और बाकी बचे लोगों पर 3.5 बढ़ गया है, जिसके चलते टोटल औसत में 4.5 की कमी हो गई है। बेसिक से देखोगे तो बोलोगे सर प्रत्येक संख्या पर 12 की कमी, तो 48 पर 48 इंटू 12, प्रत्येक संख्या पर 3.5 ज्यादा है, तो 3.5 ज्यादा है कितने संख्याओं पर, n-48 पर, तो इतना ज्यादा। जब इस कमी बेसिक को हम बढ़ाएंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये बराबर होगा टोटल संख्या कितनी है n, और उस पर की कमी कितनी है 4.5, तो n इंटू 4.5, या n को इधर लेकर आ जाओगे तो n इंटू इतना, इतनी संख्याओं पर इतने की कमी, इतनी संख्याओं पर इतने का बढ़त बराबर है टोटल संख्याओं पर, यानी इतना इंटू n पर। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू बड़े शानदार तरीके से आ जाएगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन जो है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है क्रिकेट वाला टाइप, लेकिन इस टाइप को करने के पहले जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था, हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा रॉन्गली एंटर्ड का, और आज के बाद कभी भी रॉन्गली एंटर्ड पर क्वेश्चन आएगा तो आप जो है हवा में उड़ाओगे। ठीक है, सीजल 4 मार्च 2020 का क्वेश्चन था। सवाल पढ़ो अच्छे तरीके से। सवाल में कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर। ठीक है, एक समूह में कुछ लोगों की औसत उम्र की गणना 35 वर्ष की गई, कि भैया उस समूह में जो औसत उम्र है वो 35 वर्ष है, जो वास्तविक औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी। यानी आपकी जो वास्तविक यानी जो ओरिजिनल औसत थी वो 32.5 थी। कितनी थी? 32.5 थी। क्योंकि दो व्यक्तियों की उम्र 29 वर्ष तथा 22 के स्थान पर भूलवश 38 वर्ष। ठीक है, क्योंकि दो व्यक्तियों की उम्र 29 वर्ष तथा 22 वर्ष के स्थान पर भूलवश 38 वर्ष तथा 40 वर्ष दर्ज कर ली गई थी। समूह में लोगों की संख्या कितनी है? एकदम सवाल टुच्चा आसान है। 11 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मन में बनाओगे बिना पेन उठाए तो आप जो है यहाँ पर आसानी से उत्तर दे सकते हो। आप खुद मुझे बताओ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था, देखो करेक्ट आंसर की बात करते ना, नंबर ऑफ पर्सन को कैलकुलेट आपने किया है, औसत उनका कितना किया? 35 किया है, जो 2.5 वर्ष ज्यादा है ओरिजिनल से। ओरिजिनल से कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। यानी करेक्ट औसत 32.5 होना था, लेकिन आपके गलती की वजह से आपका औसत 35 आ गया। मतलब 2.5 जो है वो आपकी गलती है। औसत में 2.5 की गलती तो टोटल सम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, औसत में गलती याद रखना कि औसत आपका 2.5 से बढ़ गया है। उसके बाद आपका सवाल में कहा गया है कि दो लोगों को जिनको आपने एंटर किया है, ठीक है, देयर वाज एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ 2% इतना इंस्टीड ऑफ। ठीक है, जो गलत डेटा आपने एंटर किया है वो 40 और 38.5 एंटर किया है, यानी रॉन्ग डेटा जो आपके पास है, जो रॉन्ग डेटा है आपके पास वो है 78.5। ठीक है, और जो करेक्ट डेटा है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, करेक्ट डेटा जो है वो होना चाहिए 29, 2, 31, 51 डेटा होना चाहिए। यानी आप में जो है, ठीक है, कितने आपने बढ़ाकर लिख दिया है? आप बोलेंगे सर 5, 7, 2, 27.5 हमने बढ़ाकर लिखा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एंटर करना था इतना, एंट्री कर दी इतने की, इतना बढ़ाकर लिख दिया। अब बढ़ाकर लिख दिया तो उसका सॉल्यूशन क्या है? जितना बढ़ाकर लिखोगे अब उतना कम करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर 27.5 बढ़ाकर लिखा है तो 27.5 की कमी करनी पड़ेगी। और 27.5 की कमी कितने लोगों पर करनी पड़ेगी? जितने लोगों पर करो, जैसे n संख्या तो n लोगों पर करो, तो आपको पता चला कि यार 27.5 की कमी जब n पर की तो औसत कितना से कम हो गया? तो औसत जो है वो आपका 2.5 से कम हो गया। या आप ऐसे बोल लो, इतने की कमी की और औसत में 2.5 की कमी है तो बराबर होगा हमेशा नंबर के। देखो एक लॉजिक सिखाता हूँ, एक फंडामेंटल सिखाता हूँ जो हर किसी को नहीं पता होता, आपको पता होना बहुत जरूरी है। टोटल संख्या का जो कमी आएगा ना और टोटल औसत का कमी आएगा, बार बार कह रहा हूं, जब उसको भाग करोगे तो नंबर दे देगा। जैसे मान लो कि टोटल में कमी आ गई 20 की और औसत में कमी आ गई 2 की, तो पता चलेगा संख्या 10 थी। समझ रहे हो? तभी तो प्रत्येक संख्या के 2-2 के कमी के चलते 20 की कमी आई है। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 25 से काटोगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, n की वैल्यू आ गई 11। तो माइंड जो है, मेरे माइंड ने कैलकुलेशन काफी पहले कर लिया था कि भाई जो है यहाँ पर 11 का जो है डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, 11 वैल्यू जो आ रही है, डिफरेंस को मैंने भाग कर लिया था यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप जो है रॉन्गली एंटर डेटा के बाद है क्रिकेट वाली टाइप। क्रिकेट वाली टाइप भी जो है वो काफी फेमस टाइप है, देख लीजिए एक बार।
टाइप नंबर 5, कुछ ज़्यादा बढ़िया सवाल इससे पूछे नहीं जाते हैं, एकदम टुच्चे टुच्चे सवाल होते हैं, वो भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए। ऐसे सवालों में पूछा क्या जाता है आपसे, ठीक है, एकदम सेकंडों में आप उड़ाएंगे क्योंकि आपने बेसिक पढ़ रखा है। सवाल देखिए, बोला गया है कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसका औसत रन में 6 रनों की वृद्धि हो जाए। एकदम बच्चे वाले सवाल। ठीक है, एक खिलाड़ी है भाई साहब, मान लो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक, और उनका जो है 10 इनिंग उन्होंने खेला हुआ है और उसमें उनका औसत 32 है। अगले इनिंग में वो कितना बनाए, अगले इनिंग में वो कितना बनाए कि उनका औसत जो है वो 6 से बढ़ जाए। अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, सचिन तेंदुलकर को खेलना है, बढ़िया खेलना है, ठीक है, मुझे लग रहा है बोर्ड जो है ना वो कट रहा है, एक बार छोटा सा जो है यहाँ पर अगले सवाल में भी कटेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी बात को बताइए आप, सचिन तेंदुलकर को जो है जाहिर सी बात है, देखो हर इनिंग में अब उन्हें कितना बढ़ाना है, 6 बढ़ाना है। ये मैंने आप लोगों को शुरू में ही सिखाया था कि यहाँ पर मान लो कि कुछ लोगों का जो औसत है या 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है, या 10 स्टूडेंट हैं, उनका औसत 32 है। टीचर के आने के चलते हर किसी का औसत 6 से बढ़ जाता है। बताओ जो टीचर आई है वो कितना एज लेकर आई है, याद करो, ऐसा डेटा करवाया था। कुछ नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 10 नंबर का औसत 32 है, एक नंबर आ जाता है, ठीक है, या एक नंबर के आने के कारण सब पर 6 जो है औसत से बढ़ जाता है, जो नंबर आया उसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छे तरीके से करवाया था, जहां पर मैंने ये भी कहा था कि नया नंबर जो होगा वो बराबर होगा ओल्ड नंबर प्लस जितने की बढ़त हुई है। कितने की बढ़त हुई है, 6 की बढ़त हुई है, तो बोलोगे 6। और कितने लोगों पर बढ़त हुई है, पहले लोग 10 थे, अब एक नए नंबर के आने के चलते लोगों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। तो ओ के जगह पर पुराना नंबर यानी पुराना औसत कितना था, 32 था, और यहाँ पर 66। 32 और 66 कितने हो गए, 98 हो गए, यानी नए वाले व्यक्ति को कितना लाना पड़ेगा, 98। तो देखो ये सवाल एकदम सेम कंसेप्ट पर होता है, बस भाषा बदल दी जाती है। कहीं पर टीचर आ जाता है, कहीं पर कोई व्यक्ति आ जाता है, कहीं पर नंबर आ जाता है, कहीं पर क्रिकेट में यही शब्द इनिंग के नाम से इस्तेमाल हो जाता है। हमें बस इतना समझना है और बुद्धि में अपने इतना डालना है, भाई यार एक व्यक्ति आएगा, उसके आने के चलते हर किसी पर औसत 6 से बढ़ाना है, यानी जो आएगा वो तो अपने लिए 32 लेकर ही आएगा और हर किसी के लिए 6 लेकर आएगा। बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो 10 को 6 से गुना करते हैं 60 और 32 92 और 92 ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि मिलता नहीं है। यहाँ पर गलती बच्चा ये कर देता है ना, वो बढ़ाता तो है 6 पर, लेकिन उस 10 संख्याओं पर वो अपना पर बढ़ाना भूल जाता है। अरे भाई इस कमरे में 11 लोग हो, हर किसी के तो जेब में पहले 32 रुपए रख दो, तो आपके पास 32 आ गए। अब हर किसी पे 6 बढ़ाना है, तो अपना बढ़ाना क्यों भूल जा रहे हो, अपनी भी तो सैलरी बढ़ाओगे, पूरे कंपनी की सैलरी बढ़ा दी, खुद की बढ़ाई नहीं है, तो वही बात हो गई मूर्खता वाली। तो यहाँ पर क्या करोगे, हर किसी की सैलरी को 6 से बढ़ाओगे, यानी टोटल अब 11 लोग, 10 तो कमरे के लोग थे, एक आप थे, तो 11 इंटू 6 66 और 32 सीधा 98 टिक मारोगे। अगला सवाल बिना पेन उठाए उत्तर दोगे, जल्दी से बताओ। बोला गया है क्रिकेटर है, उसने 10 इनिंग कंप्लीट की है और 10 इनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है उसका औसत जो है वो 21.5 है। कितना रन उसे अगली पारी में बनाना चाहिए कि उसका औसत जो है वो 24 से बढ़ जाए। मुझे बताओ औसत में कितने की बढ़त है, यहाँ पर 21.5 से 24 हो गया है, औसत कितना से बढ़ना चाहिए, 2.5 से। ठीक है, औसत को बढ़ाना है 2.5 से, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। और कितने इनिंग्स में, अगले इनिंग में, तो अगले इनिंग में तो जनाब 24 तो करेंगे ही करेंगे स्कोर, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे में हर किसी के पास 21.5 रुपए हैं, हर किसी के जेब में 21.5 रुपए हैं, और अब हर किसी के जेब में कितने करने हैं, 24 रुपए करने हैं। ठीक है, तो हर किसी के जेब में आप कितना बढ़ा रहे हो, हर किसी के जेब में जो है आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, बताओ, 2.5 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। 10 लोग हैं तो 10 लोगों पे 2.5 रुपए बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, तो 10 लोगों पे 2.5 बढ़ाओगे यानी 25 रुपए आपको बाकी 10 लोगों में बढ़ाने में लग जाएंगे। और खुद के लिए जो है आप कितना लेकर आओगे, 24 लेकर आओगे, तो 24 हो गया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर कितना, 2.5, 24 और 25 49 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा सीधा। समझ गए बात को, आप ऐसे समझ लीजिए 10 लोग हैं कमरे में, एक आप हो।
ठीक है, सभी को कितना कर देना है, सभी में 2.5 बढ़ा देना है, सभी में 2.5 बढ़ा देना है। तो आप एक काम करो, उन 10 लोगों को 2.5 बढ़ा दो, 10 लोगों पे 2.5 बढ़ाओगे तो 25 उनको बढ़ाने के लिए लगेंगे और वो 21.5 से 24 हो जाएंगे। तो 25 आप रुपए उनके लिए लेकर आना और खुद के लिए कितना लेकर आना, खुद के लिए जो है यहाँ पर 24 लेकर आना, 25 और 24 जो हो जाएगा वो 49। या आप ऐसे कह लो कि मैं अपने लिए भी 21.5 रुपए लेकर आऊंगा, ठीक है, और सबके बढ़ाने के लिए 2.5 रुपए लाऊंगा। तो 2.5 रुपए 2.5 इंटू आप करोगे 11 और प्लस करोगे 21.5 को, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 49 आएगा। बाकी कंसेप्ट की बात कर लोगे तो बोलोगे नया वाला मेंबर बराबर ओल्ड मेंबर प्लस जो बढ़त है, ठीक है। तो नया वाला मेंबर बराबर ओल्ड मेंबर, बढ़त कितने की है, 2.5 की है, तो बोलोगे सर 2.5, ठीक है, और इनटू टोटल कितने लोग हो गए हमारे पास, 10 पहले थे, एक अब आ गया यानी 11, ठीक है। ओल्ड वाले जब मेंबर की बात करोगे तो ओल्ड वाला मेंबर आपका कितना है, 21.5 है, और 21.5 में जब आप इसको जोड़ोगे तो 5, 5 2 7, 27.5, 27.5 21 जो है वो कितना हो जाएगा, 49 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से कि एक बैट्समैन है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 11 पारियों में बड़े शानदार खेला है उसने और कुछ उसका निश्चित औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 से कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करें। प्रीवियस ईयर का सवाल है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें बच्चा गलती कर देता है। और इसमें ट्रिकी पता है क्या होता है, 145 आएगा तो 40 में मार देगा, 155 आएगा तो 150 मार देगा। इसीलिए चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि तुम गलती करोगे तो कहाँ पे करोगे वो भी देख लो, ठीक है। और जो क्वेश्चन में लास्ट में ये डिफरेंस दिया होता है ना, उसी डिफरेंस के साथ ऑप्शंस भी होते हैं, तो गलती नहीं करेंगे। इसलिए पहले हम इसको बेसिक से समझेंगे और फिर हम इसका स्मार्ट अप्रोच भी जानेंगे। बेसिक से समझने की बात हुई है तो सवाल को बेसिक से समझो। उसका सर्टेन एवरेज है, क्रिकेट बैट्समैन है, सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स इन इज 11 इनिंग। मान लो प्रत्येक इनिंग में उसका एवरेज जो है वो n है, तो टोटल रन जो बनाया है 11 इनिंग में कितना बनाया होगा, 11 इंटू n। हर मैच में वो x रन बनाता है मान लो, तो टोटल 11 मैच में 11 x रन बनाएगा, ठीक है। 12वें इनिंग में वो कितना बनाता है, 90 रन बनाता है। तो यहाँ पर 90 रन अगर हम जोड़ देंगे तो 11 इनिंग का रन ये है, ये 12वें इनिंग का रन है, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो कितने टोटल कितने इनिंग्स का रन हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12 का हो जाएगा। इसको जब 12 के साथ भाग करोगे तो 12 पारियों का जो है वो औसत निकल कर चला आएगा। लेकिन बोला गया है 12 पारियों में जो उसने औसत है उसको पता चला कि उसका औसत 5 से कम हो गया है, यानी x से x माइनस 5 हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? कहा गया है कि देखो 11 पारी खेली थी, हर पारी में x के हिसाब से रन बनाए थे, तो जो टोटल रन था वो 11x था। 90 रन की पारी और खेल डाली बंदे ने, तो अब एक 12 पारियों का रन जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 12 पारियों का रन इतना हो गया। यही 12 पारियों के रन को अगर हम 12 से भाग कर देंगे तो 12 पारियों का औसत हो जाएगा, और 12 पारी का जो औसत है वो 11 पारी के औसत से 5 कम है, यानी इतना है। यानी जब आप 12 को इससे आप गुना करोगे, 12 को जब आप इससे गुना करोगे तो बोलोगे सर 11x जमा 90 बराबर 12x माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 में से 11 गया तो x, और 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। याद रखिए ये x की वैल्यू 150 आई है। आप देखते खुश होकर 150 टिक मत कर देना, क्योंकि सवाल में पूछा क्या गया है वो भी देख लो। उसका औसत 12वें इनिंग के बाद, ये जो औसत था ये 11 इनिंग के बाद था, और x माइनस 5 जो औसत था वो 12 इनिंग के बाद था। यानी आपको 150 में से 5 कम करके उत्तर देना है, यानी 145 जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा आपका। 11 इनिंग के बाद उसका औसत x था और 12 इनिंग के बाद उसका औसत x माइनस 5 हो गया, तो हमें जो करेक्ट आंसर देना है वो 145। बहुत बार पूछा जाता है इस सवाल, ठीक है, तो गलती हमें जो है वो नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी इसका स्मार्ट अप्रोच भी हम सीखते हैं कि अगर हम स्मार्ट अप्रोच से लगाते तो हम इस सवाल को कैसे बनाते, वो समझिए, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग है स्मार्ट अप्रोच, और कुछ नहीं है, ठीक है। लॉजिक जितना लगाओगे उतना बढ़िया तरीके से आंसर लेकर आओगे, लॉजिक नहीं लगाओगे तो एकदम गच्चा खा जाओगे। सवाल में क्या बोला गया है, 11 इनिंग 12वें इनिंग में 90 लगाता है, 90 रन मारता है,
और 90 रन मारने के बाद भी उसका औसत 5 से कम हो जाता है। आप ऐसे समझो, इस कमरे में एक व्यक्ति आया और उसके पास 90 रुपए थे, या 90 रुपए वो लेकर आया और आने के बाद हर किसी के जेब जेब में 5-5 रुपए कम हो गया। यानी जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति आया है वो कंपनी में वो कम पैसा लेकर आया है, जितना औसत होना चाहिए था उतना तो वो लाया नहीं। तो 12वें पर्सन के बाद 12वां जब यहाँ पर आया तो उसके बाद 5-5 कम हो गए। तो जाहिर सी बात है, हर लोगों पर कमी कितने की हुई? कमरे में कितने लोग थे? 11 लोग थे, हर किसी के जेब जेब में 5-5 रुपए कम हो गया। कमरे में 11 लोग थे, हर किसी के जेब में 5-5 रुपए कम हो गए। तो टोटल 11 लोगों पर कमी कितने की हुई? तो 11 लोगों पर जो कमी हुई वो आप बोलोगे। ठीक है, आप ऐसे समझोगे, देखो 12वें पर्सन को जो लाना चाहिए था वो कितना लाना चाहिए था। देखो कमरे में टोटल हमारे 11 लोग और हर किसी पे 5-5 की कमी हो गई, यानी वहां पर जो है हमारा 55 का कमी हो गया है। कितने का कमी हो गया है? 55 का। प्रत्येक व्यक्ति पर 5 की कमी, तो 11 लोगों पर जो है वो 55 की कमी हो गई। ठीक है, 12वां रन जो है या 12वां जो इनिंग है उसमें कितना उसने खेला है? तो आप बोलोगे सर 90 खेला है या 90 लेकर आया है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट औसत कितना होना चाहिए था? 145 12 इनिंग के बाद। बोलो तो कितना टिक करोगे? 145 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? और अगर ये कमी नहीं हुई रहती, अगर यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति आया ना वो नालायक व्यक्ति था, उसके आने के चलते हर किसी पर 5-5 की कमी हो गई। 11 लोगों के जेब से उसने 5-5 रुपए चुरा लिए, 55 रुपए उसने चुरा लिए। चुरा लिए कि नहीं चुरा लिए? बताओ। 11 लोगों पर 5-5 रुपए चुरा लिए, 55 चुरा लिए। और खुद के पास कितने रुपए थे? 90 रुपए थे। तो उसको पता चल गया कि भाई साहब 145 रुपए अब मैं हो चुका हूं, और 5-5 रुपए हर किसी से लेने के बाद और अपने रुपए 90 मिलाने के बाद मैं इस कमरे के औसत के बराबर हो गया हूं। इस कमरे के औसत के बराबर हो गया हूं, यानी मेरा 145 हो गया है। यानी अभी करंट की अगर औसत की बात करें तो 145। लेकिन अगर यही व्यक्ति ये नहीं होता, ये चला जाता, ये बाहर अपना निकल जाता, तो औसत 5 से कम नहीं होता, फिर औसत यहाँ 5 से बढ़ जाता, तो 145 से 5 बढ़ जाता, तो पुराना औसत पूछता तो इसमें 5 जोड़ देते हैं, और नया पूछता तो यही हमारा करेक्ट आंसर होता। जैसे अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल से और बेहतर से समझेंगे। एक बैट्समैन है जो शॉर्ट एंड एवरेज ऑफ रन बनाता है 16 इनिंग में, 85 रन बनाता है 17वां इनिंग में, और जिसके चलते जो है एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। कितने रनों से? 3-3 रनों से। तो बोला गया 17वें इनिंग में उसने रन जो बनाया वो कितना बनाया? ही मेड 85 आफ्टर 17 इनिंग। 17 इनिंग के बाद जो है उसका रन क्या हुआ? मुझे एक सिंपल बात बताओ, एक व्यक्ति इस कमरे में आता है और उसके आने के चलते हर किसी के जेब में 3-3 रुपए बढ़ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमसे औसत पूछा जाता है, मेड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन इन 16 इनिंग। ठीक है, और 85 रन उसने बनाए हैं। कितने? 17वें पारी में। ये जो 85 रन उसने बनाए हैं ना, आप ऐसे समझ लो, इस कमरे में एक व्यक्ति आया 85 रुपए लेकर। इस 85 रुपए में उसने जो है हर किसी पर 3-3 रुपए बढ़ाने का काम कर दिया। जैसे मैं मान लूं, मैं यहाँ पर आया, 85 रुपीज मेरे जेब में है। ठीक है, और मेरे आने के पहले इस कमरे में 16 लोग हैं। कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। अब जब मैं 85 रुपीज लेकर आता हूँ ना, तो इसमें से 3-3 रुपए दे देता हूँ। कितने? 16 लोगों को मैं दे देता हूँ। तो सभी को मैंने 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए करके दिया। तो 16 लोगों में मैंने कितना रुपया दे दिया? 48 रुपया मैंने दे दिया। 48 रुपये मैंने दे दिए। तो अगर आप 85 में से 48 को घटाएंगे तो आपका आएगा 37, यानी मेरे पास 37 हो गया। और 37 होने के बाद अब मैं सब के बराबर हो गया हूँ, यानी अब मेरा जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 37 जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बेसिक से बनाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलोगे कि 16 इनिंग में जो मैंने रन बनाए थे वो 16 इंटू एक्स बनाया था, 17वां इनिंग में मैंने 85 रन ठोक दिया। उसके बाद मैं जब इसको 17 से भाग करता हूँ तो मेरा औसत जो है वो 3 बढ़ जाता है, यानी मेरा औसत x+3 हो जाता है। अब आप जब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 17x में से 16x गया 1 हो जाएगा, 17 × 1 = 51,
और यहाँ पर 51 अगर घटाओगे 5 1 4 8 5 3 34 होगा x का वैल्यू। सवाल में आपसे बोला गया है कि 17 इनिंग के बाद यानी 34 जमा 3 37, लेकिन ये बेकार हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। आपको लॉजिकली सोचना है। लॉजिकली क्या सोचना है कि भाई मेरे वो 85 रन लाएगा ठीक है, लेकिन वो 85 में से प्रत्येक व्यक्ति को 3-3 दे देगा। प्रत्येक व्यक्ति को 3 देगा तो 16 लोगों को वो कितना देगा, 48, यानी उसके पास कितना बचेगा, 37 बचेगा। और 37 बचने के बाद वो अब सभी लोगों के बराबर हो जा रहा है, यानी आज की औसत 37 है। और उसके आने की पहले की औसत पूछी जाती तो 37 में से 3 कम कर देते, क्योंकि उसके आने के चलते बढ़ गया है, तो 37 में से 3 कम 34 जो होता वो करेक्ट उत्तर होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो 79 नंबर क्वेश्चन। कहा जाता है कि एक बैट्समैन जो है वो 44 इनिंग में एक स्कोर बनाता है 86 का, जिसके चलते उसका औसत जो है वो 1-1 रन से बढ़ जाता है। तो 44 इनिंग्स के बाद उसका औसत क्या होगा? आप ऐसे समझ लो, 44th इनिंग में उसने बनाए, मान लो यहाँ पर कमरा है, ठीक है, यहाँ 44th, मैं 44वां व्यक्ति हूँ और मेरे आने के चलते हर किसी के जेब में 1-1 रुपया बढ़ गए। तो मेरे पहले यहाँ पर कितने लोग थे? 43 लोग थे। तो हर किसी के जेब में मैंने कितने बढ़ा दिए? 43 रुपीज़ बढ़ा दिए। हर किसी के जेब में 1-1 रुपये, तो 43 लोगों में 43 बढ़ा दिया। मैं लेकर कितना आया था? 86। 43 मैंने उसमें से बढ़ा दिया, तो मेरे पास कितना बच गया? 43 बढ़ गया। मेरे पास कितना बच गया? 43 बच गया। जो बचेगा वही मेरा क्या होगा? औसत होगा। 43 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे आने के पहले 43 लोग थे, हर किसी को 1-1 मैंने दे दिया, 86 में से 43 दे दिया, 43 बचा। 43 बचने के बाद मैं औसत में आ जाता हूं, तो मेरा जो इनिंग होगा वो 43 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज के कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, पढ़ो एक बार आप लोग जल्दी से। ठीक है, पढ़िए जल्दी से, शानदार तरीके से पढ़िए, डराने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये देखने के लिए डराया गया, बट ऐसे सवालों में है नहीं दम, आप देखेंगे तो। सवाल में क्या कहा गया है कि 64 इनिंग है किसी प्लेयर का। देखो, एवरेज ऑफ 64 इनिंग ऑफ ए प्लेयर, ठीक है, इज 62 रन्स। ठीक है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत जो है वो 62 रन है। उसके अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उनके 2 पारियों को छोड़कर, अगर अधिकतम और न्यूनतम पारी को हम छोड़ दें तो बाकी बची पारियों का जो औसत है वो 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा? देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि 64 इनिंग में उसने कितना स्कोर किया है? 62, यानी टोटल स्कोर जो है वो कितना है? अगर बेसिक मेथड से बात करें तो बेसिक से देखेंगे, फिर स्मार्ट अप्रोच भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो 64 इनिंग में बंदे ने 62 के हिसाब से स्कोर किया है, यानी ये इसका टोटल रन है। ठीक है, इसमें से कहा गया आप इसके हाईएस्ट को भी निकाल दीजिए और आप इसके लोएस्ट को भी निकाल दीजिए। हाईएस्ट स्कोर को भी H और लोएस्ट को भी L निकाल दीजिए। तो ये जो स्कोर है 64 इनिंग में से आपने हाईएस्ट भी निकाल दिया, लोएस्ट भी निकाल दिया, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 62 इनिंग के बराबर हो जाएगा। और 62 इनिंग में अब उसका औसत कितना हो गया है? तो 62 इनिंग में उसका औसत 60 का हो गया है। समझ रहे हो? ठीक है, 64 लोगों के वजन या 64 इनिंग का स्कोर में से हाईएस्ट और लोएस्ट को घटा देंगे तो हमारा 60 का हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखोगे तो 64 इंटू 62, ठीक है, आप गुना कर लो, यहाँ पर 64 का 2 गुना, ठीक है, गुना कर लो 64 और यहाँ 62 है हमारा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 6 चौके 26, 36 का 6 हाथ में हमारा आ गया 3, 6 छक 36, 3968। 39 कितना हो गया? 68 हो गया यहाँ पर। और 3968 में से आप 6 दूनी 12 और 37 60 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू आ जाएगी, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की। 8 आपका 8 हो गया यहाँ पर, 16 से 7 आपका 9 हो गया। ठीक है, 8 हो गया और 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर 8 हो गया और 6 से 6 0 हो गया, 9 से 7 208 है ना। ऐसे भी तो सोच लो, 208 है। 208 जो है वो क्या वैल्यू है? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू 208 आ गई है। उसके बाद सवाल में क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम 180 है। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू 208, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 180 है। तो जब आपको पता करना है किसका वैल्यू मैक्सिमम यानी हाईएस्ट का पता करना है, आप दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका प्लस एल माइनस एल खत्म हो जाएगा, एच और एच कितना आ जाएगा? 2h आ जाएगा। ठीक है, और 188 यहाँ पर हो गया, ये 388 हो गया।
एच की वैल्यू जब आप फर्दर निकालेंगे तो 194 जो होगा वो आपकी एच की करेक्ट वैल्यू आएगी, विच इज़ द करेक्ट आंसर। वन मैक्सिमम स्कोर गड़बड़ किया क्या हमने फिर से, 9 से 7 8 8 3 2 9 18, तो एच की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, मैक्सिमम स्कोर 64 इनिंग ऑफ ए प्लेयर इज 62 रन्स, ठीक है। और उसके बाद जो है 64 इनिंग्स है ना, तो 62 6 दूनी एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ सारा कर दिया। एक छोटा सा कैलकुलेशन हमें इतना नुकसान देता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। 6 दूनी 12 का 2 एक हाथ में, 6 छक 36, 37 20 आएगा, 37 20 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 20 और 40 48 हो गया, और 37 और 2 248 हो गए। 248 हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आ जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट की वैल्यू जो है वो हमारी 180 है। जब आप जोड़कर आधा करेंगे तो 8 4 12 428 बराबर आ जाएगा 2h की वैल्यू, ठीक है। एल एल खत्म। तो h की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 214 214 जो होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर होगा। 214 जो होगा वो क्या होगा, वो हाईएस्ट स्कोर होगा यहाँ पर। तो बाकी इस सवाल को बेसिक से भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको ये बताया। और बाकी अगर आप बात करोगे स्मार्ट अप्रोच की, तो वो भी देख लो सवाल में स्मार्ट अप्रोच असल में लग क्या रहा है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच की अपन सीधा बात करेंगे तो हम ये बात सेम तरीके से करोगे, कोई खास फर्क आएगा नहीं। स्मार्ट अप्रोच में बस इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, कि 2 इनिंग को निकालने के चलते बाकी औसतों के अंतर पर जो है वो 60 हो गया है। यानी जो दो इनिंग जो ये जाएंगे, आप ऐसे समझ लो, सीधा एच प्लस एल की वैल्यू मैं बता देता हूँ 248 कैसे आएगा। इतना कहानी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एच माइनस एल आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखो एच माइनस एल 180 दिया गया है, अगर एच प्लस एल का पता चल जाता तो हम आंसर निकाल लेते। एच प्लस एल का मतलब क्या हो गया, 64 इनिंग का औसत 62 है, यानी यहाँ पर वो 62 और 62, देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट तो इसमें इंक्लूडेड है ना, ठीक है। उनके जाने के बाद औसत जो है बाकी लोगों में 60, जैसे मान लो इस कमरे में 64 पर्सन्स हैं, 2 लोग यहाँ से चले गए, बाकी लोगों के जेब में अब 60 रुपए हो गए। पहले वही पैसे उनके जेब में 62 हुआ करते थे, यानी 2 लोग जो गए हैं वो अपने लिए 62 और 62 लेकर चले गए, यानी वो 144 तो लेकर चले ही गए, ठीक है। और बाकी इस कमरे में प्रत्येक व्यक्ति के जेब से 2-2 रुपए लेकर चले गए हैं। अब इस कमरे में 62 लोग हैं, यानी उनके जेब से जो है वो लेकर गए हैं आपको 60 का 2 गुना 20, 120 और 2 दूनी 4, 124 लेकर चले गए। 124 इनके जेब से, 124 इनके जेब से, और 144 देखो यहाँ पर, ठीक है। 64 इनिंग का जो औसत है वो 62 है, यानी 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 132 वो लोग अपने लिए लेकर चले गए। 62 का 2 गुना, ठीक है, वो जब जाएंगे तो एक व्यक्ति 62 तो दूसरा भी 62, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 62 का 2 गुना 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 वो लोग अपने लिए लेकर चले गए, और प्रत्येक व्यक्ति का 2-2 रुपया लेकर चले गए, तो 62 व्यक्तियों का फिर 2-2 रुपया लेकर चले गए, यानी 124 उनके लिए लेकर चले गए। तो H प्लस एल की वैल्यू सीधा का सीधा 48 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 248। ऐसे समझ लो जब मैं जाऊंगा तो मैं अपने हिस्से का 62 लेकर चला जाऊंगा, हाईएस्ट वाला अपने हिस्से का 62, लोएस्ट वाला अपने हिस्से का 62, यानी यहाँ पर जो है 144 लेकर वो लोग चले गए, ठीक है। उनके जाने के बाद सभी जो है वो 62 से 60 पर आ गए, यानी हर किसी में 2-2 की कमी हो गई। 64 थे और 62 लोग हो गए, यानी 2-2 की कमी 62 लोगों पर, तो 144 की कमी वो हो गई, सॉरी 124 की कमी वो हो गई। 124 और 124 टोटल 248 हो गए इन दोनों का सम, यानी जो इनकी वैल्यू थी वो 248 होल्ड करने की थी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है वो हो जाता है आपका बॉलिंग एवरेज। और बॉलिंग एवरेज में जो है बेसिकली आपके एक ही या 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं। देख लीजिए बॉलिंग एवरेज को भी, ताकि ये भी हमारा कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद हमारा जो है पूरा का पूरा क्रिकेट वाला जो टॉपिक होता है उसके हम सभी सवाल लगा पाए, ठीक है। बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस को हम मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से बनाते हैं। बाकी मेथड से अगर बनाने की बात करोगे तो एकदम टुच्चे मेथड होंगे, उससे बनेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, हमारा फायदा नहीं होगा। सवाल को पढ़ो। कहता है कि एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, वह अपनी गेंदबाजी के औसत में 0.2 से सुधार करता है। जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। भाई साहब गेंदबाज की जो औसत है वो कितनी है, ये 0.2 है, ये पॉइंट बदल गया है, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बॉलिंग एवरेज जो है वो 12.4 है। देखो बॉलिंग एवरेज समझने के पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। जब भी बॉलिंग एवरेज की बात होती है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कह दिया, ठीक है, कि बुमराह ने अपनी बॉलिंग एवरेज को सुधार दिया। बॉलिंग एवरेज को समझो थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर अच्छे तरीके से, तो और क्लियर होगा आपको कि हाँ भाई साहब हम बॉलिंग एवरेज पढ़ रहे हैं तो बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बॉलिंग एवरेज पढ़िए। जैसे बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब हमेशा होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। लेकिन बॉलिंग एवरेज में कहानी ये होती है, जैसे आप मान लो कि जडेजा है हमारे, जडेजा ने मान लो यहाँ पर 30 रन दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे जो है 5 विकेट लिए हैं, तो आप बोलोगे जो उसकी एवरेज है ना वो 6 रन प्रति विकेट है। जडेजा की जो औसत है वो है 6 रन प्रति विकेट। ठीक है, वहीं पर हमारे बुमराह जी जो है वो 24 रन देते हैं और 6 विकेट लेते हैं, तो इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 4 रन पर विकेट। ठीक है, तो मुझे यहां पर बताओ कि बढ़िया बॉलर कौन सा है, बताओ जडेजा है या फिर बुमराह है। जडेजा 1 रन देने के लिए, 1 विकेट लेने के लिए 6 रन देते हैं, और बुमराह 1 विकेट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रन खर्च करते हैं। तो बढ़िया बॉलर वो होता है ना जो आपको कम रन दे और विकेट ज्यादा से ज्यादा ले, उसी को तो बढ़िया कहते हैं। तो बॉलिंग एवरेज का जो केस होता है वो उल्टा होता है, कहने का मतलब जिसका वैल्यू जितना कम वो उतना शानदार बॉलर। कल के दिन अगर मानो कहा जाए कि जडेजा को अपनी बॉलिंग सुधारनी है और बुमराह के करीब में लेकर आनी है, यानी इनको अपने औसत को 2 से कम करना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट में इंग्लिश में जो इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि अ बॉलर इम्प्रूव्स हिज एवरेज बाई, ठीक है, 2, मतलब अपने एवरेज को 2 से सुधारता है। तो बताओ विकेटों की संख्या या रन्स की संख्या, तो सुधारने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको बढ़ा देना है कि हम 6 से सुधार के लेके 8 पे चले गए। सुधारने का मतलब ये हो गया कि पहले उसकी औसत 6 थी, अब उसकी औसत 2 की कम हो जाएगी, यानी अब उसकी औसत 4 की हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज जो होगा वो हमेशा क्या होता है, इसमें एवरेज जो होगा वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एवरेज बराबर टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट। टोटल रन्स अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल विकेट हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है बॉलिंग एवरेज में, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉलिंग एवरेज में जो बॉलिंग का एवरेज होता है वो होता है टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। सवाल को देखिए, कहा गया है कि बॉलिंग एवरेज जो है वो क्रिकेटर का कितना है, 12.4 है। वो अपने बॉलिंग एवरेज को इम्प्रूव करते हैं, कितने पॉइंट से, 0.2 पॉइंट से। इम्प्रूव करने का मतलब जोड़ोगे कि घटाओगे, बोलोगे सर घटाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले जनाब की बॉलिंग एवरेज जो थी वो 12.4 थी। आप लोगों को एलिगेशन में सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरा बॉलिंग एवरेज वहां आया हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने एलिगेशन में इसको पढ़ा हुआ है कि एवरेज के सवालों को कैसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एलिगेशन में हम क्या रखते हैं, एक क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, दोनों से मिलकर जो बना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इनका रेशियो आता है वो उस संख्याओं का आता है जिसके तुलना में ये होते हैं। एलिगेशन हमेशा उसमें लगाया जाता है जो किसी के तुलना में हो। जैसे आप 5 रुपए को 5 रुपए के साथ एलिगेशन में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 किसी के साथ कंपैरिजन में नहीं है। लेकिन अगर आप क्रय मूल्य को लिखना चाहेंगे, कॉस्ट प्राइस को लिखना चाहेंगे, तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो ले सकते हैं। क्यों, जैसे मान लो ये मार्कर है, आप ऐसे कह सकते हो ये 100 रुपए प्रति पीस है, ठीक है, 10 रुपए प्रति किलो, तो वो किसी के तुलना में है प्रति किलो, और जिसकी तुलना में होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। जैसे अगर स्पीड की बात करोगे तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमेशा टाइम के रेशियो में होता है, 1 अपॉन स्पीड लिखोगे तो यहाँ पर टाइम का रेशियो आता है। समझ रहे हो। एवरेज अगर लिखते हो कि यहाँ लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, ये टोटल कक्षा का औसत होता है, तो एवरेज को कंपेयर करोगे तो किसका रेशियो आएगा, नंबर का रेशियो आएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, किसकी तुलना में बात हो रही है, नंबर में, तो नंबर नीचे आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना एलिगेशन का शॉर्ट समझ चुके हैं आप। पहले भाई साहब की औसत कितनी थी, तो पहले औसत 12.4 की थी। ठीक है, बॉलिंग एवरेज को 0.2 से सुधार लिया, यानी इसमें 0.2 की कमी हो गई है, तो 0.2 हो चुका है 12.2। कब, ठीक है, उन्होंने अपने एवरेज को सुधारा, कब सुधारा, जब उन्होंने 5 विकेट लिए, कितने, 26 रन देकर। ठीक है,
5 विकेट लिए 26 रन देकर, यानी 26/5 जो था उनका क्या था, औसत था। तो 50-25, ठीक है, और एक आएगा 5.2, ठीक। तो यहाँ पर इनका 5.2 जो होगा वो क्या होगा, औसत होगा। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले जनाब का औसत इतना था, बाद में उनका फाइनल औसत इतना हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ये फर्स्ट इनिंग लिखा जाता है, यहाँ पर ये लिखा जाता है सेकंड इनिंग, और दोनों इनिंग के चलते ये रहा मेरा फाइनल इनिंग। फर्स्ट इनिंग का एवरेज इतना, सेकंड इनिंग का एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, सेकंड इनिंग का एवरेज निकालने के लिए टोटल रन अपॉन टोटल विकेट ले लिया। जनाब ने रन दिए हैं 26 और विकेट लिए हैं 5, तो 26/5 हमारा 5.2 आ गया। या कभी भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करना होता है तो उसका दोगुना करके डेसिमल लगा दो। 26 का दोगुना 52, ठीक है, और बटे डेसिमल 10 से भाग कर देंगे तो 5.2 आ गया। तो पहले इनिंग का औसत, दूसरे इनिंग का औसत, ये टोटल औसत। मैंने क्या कहा था कि जब औसत 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 को कंपेयर करोगे तो वो वैल्यू देता है जिसके कंपैरिजन में होता है, जो बट्टे में होता है। बट्टे में कौन है, विकेट है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन आएगा ये किसका आएगा, विकेट का आएगा। पहले इनिंग में आपको पता है क्या कि आपने कितने विकेट लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन दूसरे इनिंग का पता है, और दूसरे इनिंग में आपने कितने विकेट लिए हैं, 5 लिए हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 5 वैल्यू है, ठीक है। फिलहाल इसको बाद में देखेंगे 5 है कि कितना है, पहले हम एलिगेशन लगा लेते हैं। तो 12.2 में से जब आप 5 को घटाएंगे तो आपका आएगा 7, और जब आप इसको इसमें से 12.4 में से इसको घटाएंगे, एलिगेशन में होता क्या है कि ये संख्या हमेशा बीच में इनके रहती है, तो इससे एक बड़ी संख्या मिलेगी, इससे एक छोटी संख्या मिलेगी। बड़ी वाली इसको घटाएगी, बड़ी वाली जब इसको घटाएगी तो बोलोगे सर 0.2 आ रहा है, और छोटी वाली जो है वो इससे घट जाती है, तो घटाओगे तो 7 आ रहा है। इनका रेशियो लिखना होता है, ठीक है, इनका रेशियो लिखना होता है। अगर मान लो यहाँ पर काटोगे, 10 से गुना करोगे तो ये 70 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर 1 से काटोगे तो बोलोगे सर ये 35 है और ये कितना है, ये हमारा 1 है। कोई दिक्कत की बात। सवाल में बोला गया है कि बाद वाले पारी में जनाब ने 5 विकेट लिए हैं, यानी इस एक का मान सवाल में कितना है, 5 है। तो बोला गया है नंबर ऑफ विकेट टेकन हिम बिफोर लास्ट मैच, यानी पहले मैच में कितना उसने लिया था। तो 35 × 5 165 लिए गए थे, सॉरी 175। 35 × 5 यानी पहले जो उन्होंने लिया हुआ था वो कितना लिया था, 35 × 5 175 विकेट लिए थे, ठीक है। और 5 विकेट बाद में ले लिए, टोटल पूछता तो 180 देते हैं उत्तर। पहले का औसत पहले लिखना है, बाद का औसत बाद में लिखना है, दोनों का औसत बीच में लिखना है, एलिगेशन लगाना है, विकेट का रेशियो आ जाएगा। किसी एक मैच का दिया गया होगा तो दोनों मैचेस का हम बता सकते हैं या इंडिविजुअल का बता सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, तो और बेहतर तरीके से क्लियर होगा आपका। सवाल में कहा गया है कि एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125 रन प्रति विकेट है, 38.5 रन देकर वो 7 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 1.125 घट जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताओ। अंतिम मैच तक मतलब लास्ट मैच तक। तो मुझे बताओ, पहले उसकी जो औसत है, एवरेज है, वो कितनी थी, 11.125, ठीक है। उसने इसमें कितने की इंप्रूवमेंट की, 1.125 की, यानी 11 में से उतना घटाओगे तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। उसने कितने रन दिए, 38.5, और विकेट कितने लिए, 7। 7 से घटाओगे 38.5 को तो 7 बचे 35, और फिर 7 बचे 35, 5.5 आएगा। फर्स्ट इनिंग का औसत, सेकंड इनिंग का औसत, फर्स्ट इनिंग का औसत, सेकंड इनिंग का औसत, ये टोटल औसत। 10 में से 5.5 को घटाओ, बोलोगे सर 4.5 आएगा, ठीक है। और इसमें से इतना घटाओगे तो बोलोगे 1.125 आएगा। कितना आएगा, 1.125। डेसिमल के बाद जो है 3 अंक है, डेसिमल के बाद 2 है, तो 2 जीरो लगाओ। अब यहाँ पर क्या करोगे, 1125 है और 45 है, 1125 है और 45 है। आप अगर देखोगे 1125 का दोगुना 2250 हो गया, ठीक है। आप जो है यहाँ पर कट्टम कुटाई थोड़ा बहुत खेल लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 से काटेंगे तो 912 में कट जाएगा, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 12, 5 दूनी 10, 50 25, 225, 450, वहीं 4 गुना ही आ रहा था शुरू में। 125 का यहाँ 1125 का 4 गुना ही हो गया, तो रेशियो 1:4 का आ गया। सवाल में कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई साहब उन्होंने 7 विकेट लिए हैं, कौन से वाले इनिंग में, दूसरे वाले में, और ये एक की वैल्यू कितना है, 7 विकेट हमारा दे रखा है। हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, अंतिम मैच तक। तो 4 + 1 5, 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35। क्यों,
ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। पहले मैच में 28 लिया, दूसरे में 7 लिया, टोटल मिलाकर कितना लेगा वो 35 लेगा। 35 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हमारा है नेक्स्ट टाइप ऑन एजेस। ये टाइप को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जो है वो इतना ही है। धन्यवाद।